दोस्तों नमस्कार। ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित किए जाने वाले आरओ परीक्षा यानी समीक्षा अधिकारी सहायक समीक्षा अधिकारी के सामान्य अध्ययन के महत्वपूर्ण प्रश्नों के रिवीजन के क्रम में इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे विश्व के भूगोल से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का भाग 2। प्रश्नों को सॉल्व करते समय हम उनकी व्याख्या भी करते चलेंगे ताकि आप प्रश्नों को आसानी से समझ सकें। आइए शुरू करते हैं। आरओ परीक्षा के लिए प्रीवियस ईयर्स पेपर्स के रिवीजन के क्रम में सामान्य अध्ययन के अंतर्गत विश्व के भूगोल से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। इस वीडियो में हम जल मंडल से संबंधित प्रश्नों को पहले शुरू करेंगे। पहला प्रश्न है दोस्तों, भूमि में गुरुत्वाकर्षण जल किस तनाव पर रहता है? ऑप्शन है 1/3 एटमॉस्फेयर से कम पर, 1.25 एटमॉस्फेयर पर, 5 एटमॉस्फेयर पर या 15 एटमॉस्फेयर पर। तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, 1/3 एटमॉस्फेयर से कम पर। याद रखिएगा दोस्तों, भूमि में गुरुत्वाकर्षण जल 0 अथवा 1/3 एटमॉस्फेयर से कम के तनाव पर स्थित होता है। केशिका जल के 1/3 से 31 एटमॉस्फेयर तनाव के बीच पाया जाता है। प्रमुख समुद्रों के बारे में आइए देखते हैं। इटली, सिसिली, सर्डिनिया और कोर्सिका से घिरे सागर का नाम क्या है? ऑप्शन है, देखिए महत्वपूर्ण प्रश्न है, एड्रियाटिक सागर, एजियन सागर, लिगुरियन सागर या टेरहेनियन सागर। तो सही उत्तर है टेरहेनियन सागर। दोस्तों आप जान लीजिए, इटली, सिसिली, सार्डिनिया और कोर्सिका से टेरहेनियन सागर घिरा है। ये सागर भूमध्य सागर का ही एक भाग है जो कोर्सिका चैनल, बेनेफेसियो और मेसिना जलसंधि द्वारा यहाँ स्थित अनेक सागरों से जुड़ा हुआ है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित सागरों का पश्चिम से पूर्व सही क्रम क्या है? आपको बताना है। तो पश्चिम में, सबसे पश्चिम में भूमध्य सागर, फिर काला सागर, उसके बाद कैस्पियन सागर और सबसे पूर्व में अरल सागर स्थित है। आप जान लीजिए, ऑप्शन सी आपका सही उत्तर है। विकल्प में जो दिए गए सागर हैं इनका पश्चिम से पूर्व क्रम है भूमध्य सागर, काला सागर, कैस्पियन सागर और अरल सागर। अगला प्रश्न है दोस्तों, सारगेसो समुद्र की विशिष्टता क्या है? अति ठंडा पानी, अति गर्म पानी, अत्यधिक लवणीय पानी या विशिष्ट समुद्री वनस्पति। तो सही उत्तर है, सारगेसो सागर की महत्वपूर्ण विशेषता विशिष्ट समुद्री वनस्पति है। दोस्तों आप जान लीजिए, सारगेसो सागर उत्तरी अटलांटिक महासागर में स्थित एक क्षेत्र है। इसकी उत्पत्ति उत्तरी अटलांटिक विषुवत-रेखीय धारा के भंवर से होती है और इस क्षेत्र में सारगासम नाम की वनस्पति बहुतायत में पाई जाती है, जिस कारण इसका नाम सारगेसो सागर पड़ा है। अब आइए लवणता यानी सैलिनिटी से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखते हैं। पहला प्रश्न है दोस्तों, ग्रेट साल्ट लेक कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन है आपके ईरान, यूएसए, तुर्की या भारत। तो सही उत्तर है ग्रेट साल्ट झील यूएसए यानी संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है और ये अमेरिका के उटाह प्रांत में है। इसकी लवणता 220 प्रति हजार है। अगला प्रश्न विश्व की नदियों से संबंधित है। आपको बताना है कि निम्न में से कौन सा देश नील नदी द्वारा अपवाहित नहीं होता है? चाड, इथोपिया, सूडान और युगांडा। तो सही उत्तर है चाड। दोस्तों नील नदी चाड से होकर नहीं गुजरती है। दोस्तों आप जान लीजिए कि नील नदी चाड में प्रवाहित नहीं होती। इथोपिया में नीली नील, सूडान और युगांडा में नील नदी प्रवाहित होती है। अगला प्रश्न, यूरोप में राइन नदी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? आपको बताना है। तो यहाँ पर देखिए, राइन नदी उत्तरी जर्मनी को औद्योगिक गतिविधियों के लिए एक महत्वपूर्ण मार्ग है, ये गलत है। रॉटरडम का बंदरगाह राइन नदी के मुहाने पर है, तो बिल्कुल सही है। केवल और केवल 2 आपका सही है, ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों राइन नदी उत्तरी जर्मनी नहीं बल्कि मुख्यतः पश्चिमी और दक्षिणी जर्मनी की औद्योगिक गतिविधियों के लिए एक महत्वपूर्ण जलमार्ग है। और आप जान लीजिए, नीदरलैंड का जो रॉटरडम बंदरगाह है ये राइन मास डेल्टा पर स्थित है, जहां राइन नदी उत्तरी सागर में मिलती है।
अगला प्रश्न, सूची 1 का सूची 2 से सुमेलन करना है और दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन करना है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, आप देखिए यहाँ पर आपको दोस्तों देखिए नदियाँ और उनके प्रवाहित होने का या गिरने का स्थल बताना है। तो यहाँ पर देखिए लीना जो है रूस में बहती है, ये आर्कटिक सागर में प्रवाहित होती है लीना। आमूर नदी, आमूर ये रूस और चीन में बहती है। प्रशांत महासागर में तारतरी की खाड़ी में ये गिरती है। टिग्रिस, तो टिग्रिस तुर्की और सीरिया में बहती है, ये फारस की खाड़ी में गिरती है। और माही नदी भारत में अरब सागर में गिरती है। माही नदी भारत के भारत के मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात राज्यों से होकर प्रवाहित होती है। तो सही उत्तर ऑप्शन देखिए, सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा, 2, 4, 1 और 3। अगला प्रश्न आपको बताना है, महावेली गंगा एक नदी है जो प्रवाहित होती है बांग्लादेश की, भारत में, श्रीलंका में या नेपाल में। तो सही उत्तर है महावेली गंगा श्रीलंका की एक नदी है। श्रीलंका की जो नदियां हैं साधारणतया छोटी हैं, जो उच्च भूभाग से बाहर की ओर अरीय रूप में बहती हैं। महावेली गंगा श्रीलंका की सबसे लंबी नदी है जो उत्तर पूर्व की ओर बहते हुए श्रीलंका के पूर्वी तट पर कोडियार की खाड़ी या बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। अगले प्रश्न पर आते हैं दोस्तों, द्वीप से संबंधित है। मेडागास्कर सबसे बड़ा द्वीप है कहाँ पर? हिंद महासागर में, प्रशांत महासागर में, बंगाल की खाड़ी में या लाल सागर में। तो सही उत्तर है मेडागास्कर हिंद महासागर में सबसे बड़ा द्वीप है। दोस्तों याद रखिएगा, मेडागास्कर द्वीप हिंद महासागर के दक्षिण पश्चिम में है। इसके पूर्व में मॉरिशस और पश्चिम में अफ्रीका की मुख्य भूमि से लगा मोजाम्बिक देश स्थित है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन एक द्वीपीय महाद्वीप है, आपको बताना है। देखिए अफ्रीका द्वीपीय महाद्वीप पूछा है, अफ्रीका, न्यूजीलैंड, ग्रीनलैंड और ऑस्ट्रेलिया। तो सही उत्तर है ऑस्ट्रेलिया। दोस्तों ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप एक द्वीपीय महाद्वीप है और आकार की दृष्टि से ये विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है। अगला प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, परीक्षाओं में कई बार पूछा गया है। जापान के निम्नलिखित 4 द्वीपों का उत्तर से दक्षिण अनुक्रम क्या होगा? तो सही उत्तर है होक्काइडो, होन्शु, शिकोकू, क्यूशू। याद रखिएगा, होक्काइडो, होन्शु, शिकोकू, क्यूशू। तो सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। दोस्तों जापान के 4 द्वीपों का उत्तर से दक्षिण की ओर सही अनुक्रम होक्काइडो, होन्शु, शिकोकू और क्यूशू है। ये ऑप्शन सी आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, लोम्बोक जलडमरू मध्य किन 2 द्वीपों के मध्य स्थित है? लोम्बोक जलडमरू मध्य किन 2 द्वीपों के मध्य है? बाली और लोम्बोक, लोम्बोक और संबावा, संबावा और जावा या फिर जावा और बाली। तो सही उत्तर है लोम्बोक जलडमरू मध्य बाली और लोम्बोक के मध्य स्थित है। तो याद रखिएगा, लोम्बोक जलडमरू मध्य जो है दोस्तों, ये आपका जो है इंडोनेशिया के बाली और लोम्बोक द्वीपों के बीच में स्थित है और ये जलडमरू मध्य जावा सागर को हिंद महासागर से जोड़ता है। झीलें और प्रपात पर आते हैं। पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी विश्व की दूसरी सबसे गहरी और सबसे लंबी झील है? टांगानिका, बैंकाल झील, इसके अलावा सुपीरियर झील या ग्रेट बियर झील। तो सही उत्तर है टांगानिका। दोस्तों टांगानिका झील दुनिया की दूसरी सबसे गहरी झील है जो कि औसतन 1470 मीटर गहराई है। इसके अलावा यह विश्व की सबसे लंबी ताजे पानी की झील है। प्रश्न में ये नहीं स्पष्ट किया गया है कि ये सबसे लंबी ताजे पानी की झील या खारे पानी की झील है। अगर खारे पानी की झील की बात हो तो प्रश्न ये गलत हो जाएगा। अगला प्रश्न, नीली नील या ब्लू नाइल नदी किस झील से निकलती है, आपको बताना है। ऑप्शन है विक्टोरिया, ताना, एडवर्ड या एल्बर्ट। तो सही उत्तर है ताना झील, ऑप्शन बी। दोस्तों अफ्रीका महाद्वीप के पूर्वी भाग में प्रवाहित होने वाली विश्व की सबसे लंबी नदी नील एक अंतर्राष्ट्रीय नदी है। भूमध्य सागर में प्रवाहित होने से पूर्व इस नदी बेसिन के जल का उपयोग 11 देशों द्वारा किया जाता है। इसका उद्गम श्वेत नील नदी के रूप में मध्य पूर्व अफ्रीका स्थित महान विक्टोरिया झील से होता है।
हालांकि नवीन अनुसंधानों में दक्षिणी रवांडा में कीबू झील के निकट न्योंगवे वनों को श्वेत नील नदी का उद्गम माना जा रहा है। इसकी मुख्य सहायक नदियों में नीली नील नदी सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, जो हार्न ऑफ अफ्रीका कहे जाने वाले इथोपिया की ताना झील से उद्गमित होती है और श्वेत नील और नीली नील नदियों के परस्पर सम्मिलन के फलस्वरूप नील नदी का आविर्भाव होता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, महत्वपूर्ण प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन सा नगर सुपीरियर झील पर स्थित है? शिकागो, बफेलो, डेट्रॉइट या डुलुथ? तो सही उत्तर है डुलुथ। दोस्तों, डुलुथ सुपीरियर झील या नॉर्थ अमेरिका के किनारे स्थित शहरों में दूसरा सबसे बड़ा शहर है। अगला प्रश्न है कौन सा सुमेलित नहीं है? देखिए, टीटीकाका झील ये बोलीविया पेरू की सीमा पर सही है। उर्मिया झील ईरान में, रेंडियर झील रूस में गलत है। इसके अलावा आथाबास्का कनाडा सही है। तो आप जान लीजिए रेंडियर झील ये रूस में नहीं बल्कि कनाडा में स्थित है। कनाडा में है रेंडियर झील, इसलिए ऑप्शन सी आपका सही सुमेलित नहीं है। आप जान लीजिए टिटिकाका झील बोलीविया पेरू में है, उर्मिया झील ईरान, रेंडियर झील कनाडा और आथाबास्का कनाडा में है। तो सही उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? आपको बताना है। बैकाल झील रसियन फेडरेशन सही है, मलावी एशिया गलत है, कैस्पियन सागर एशिया और यूरोप सही है और टंगानिका अफ्रीका ये भी आपका सही है। तो ऑप्शन बी क्यों गलत है? तो आप देख सकते हैं मलावी जो है ये एशिया में नहीं बल्कि अफ्रीका में है। अन्य विकल्प आपके सही सुमेलित हैं। अगले प्रश्न पर आते हैं दोस्तों, महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप देख सकते हैं। इसमें अफ्रीका में विक्टोरिया झील के संदर्भ में कथन दिए गए हैं। आपको बताना है कि कौन सा कथन इसमें सही है। पहला है यह झील 4 देशों से घिरी हुई है, ये आपका गलत हो जाएगा। दूसरा है ये अफ्रीकी भ्रंश घाटी में स्थित है, तो बिल्कुल सही, केवल 2 आपका सही होगा। ऑप्शन बी सही उत्तर है। दोस्तों, अफ्रीका की महान झीलों में से एक विक्टोरिया झील 3 देशों तंजानिया, युगांडा और केन्या के मध्य स्थित है। विक्टोरिया झील भ्रंश घाटी में स्थित है और नील नदी इसी झील से निकलती है। अगला प्रश्न है बालकाश झील निम्नलिखित देशों में किसमें स्थित है? आपको बताना है बालकाश। तो यहाँ पर देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ऑप्शन है कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रूस और तुर्कमेनिस्तान। तो सही उत्तर है कजाकिस्तान। बालकाश झील कजाकिस्तान के दक्षिणी पूर्वी भाग में स्थित है। अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित झीलों में आपको बताना है कौन सी एक विश्व का धरोहर स्थल है? बोलीविया का रेड लैगून, डोमिनिका की बॉइलिंग झील, चीन की 5 फ्लावर झील या क्रोएशिया की प्लिटविट्स झील? तो सही उत्तर है क्रोएशिया की प्लिटविश झील जो है ये विश्व धरोहर स्थल है। क्रोएशिया की प्लिटविश झील नेशनल पार्क सुंदर झीलों, गुफाओं और झरनों की एक श्रृंखला से युक्त है। इसे 1979 में विश्व धरोहर स्थलों की प्राकृतिक सूची में शामिल किया गया था। 1997 में डोमिनिका के मोरने ट्रोइस पिटन्स नेशनल पार्क को विश्व विरासत स्थल घोषित किया गया था और यूनेस्को ने इस पार्क को विश्व विरासत स्थल घोषित करते हुए इस पार्क की अन्य विशेषताओं के साथ यहाँ स्थित बॉइलिंग झील को भी विश्व विरासत योग्य मूल्यवान बताया। और ये विचारणीय प्रश्न है कि प्राकृतिक धरोहरों के आधार पर मोरने ट्रोइस नेशनल पार्क को विश्व विरासत स्थल माना जाएगा या नहीं। यदि माना जाएगा तो विकल्प के 2 उत्तर सही होंगे, तो इस प्रश्न का उत्तर विकल्प डी हो जाएगा। अब आइए नहरों से संबंधित जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उनको देख लेते हैं। स्वेज नहर के दोनों सिरों पर स्थित पत्तन कौन कौन से हैं? तो ये हैं दोस्तों पोर्ट सईद और पोर्ट स्वेज, ऑप्शन डी। दोस्तों याद रखिएगा स्वेज नहर मिस्र के सिनाई प्रायद्वीप में बनाई गई विश्व की सबसे बड़ी कृत्रिम नहर है। 1869 में इसकी लंबाई 164 किलोमीटर, 2015 में इसकी कुल लंबाई 193 किलोमीटर थी। भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ने वाली इस नहर को 1869 में जहाज़ों के आवागमन के लिए खोला गया। इसके दक्षिणी सिरे पर स्वेज शहर में
तेवफिक बंदरगाह और उत्तरी सिरे पर पोर्ट सहित बंदरगाह है। इस नहर के बन जाने से यूरोप और एशिया के बीच की दूरी काफ़ी कम हो गई है, क्योंकि इससे बनने से पूर्व यूरोप से एशिया और एशिया से यूरोप जाने वाले जहाज़ों को अफ्रीका महाद्वीप का चक्कर लगाकर जाना होता था। स्वेज नहर विश्व की सबसे बड़ी पोतवाहक नहर है। अगले प्रश्न पर आते हैं दोस्तों, विश्व के प्रमुख बांधों पर आ जाते हैं। तो इसमें आपको सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि ये कैसे आप मिलान करेंगे, इसको आप देख लीजिए। इसमें आपको मिलान क्या करना है, विश्व के प्रमुख बांधों का। देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है आप सभी के लिए दोस्तों। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सूची 1 में नदी और सूची 2 में बांध दिया गया है। तो देखिए, कोलोरेडो बांध किस नदी पर है, तो ये कोलोराडो बांध जो है होबर नदी पर है। यहाँ पर मिलान करिए, होबर नदी पर हो जाएगा। दामोदर बांध जो है ये दामोदर नदी पर पंचेत बांध है। कोलोरेडो नदी पर होबर बांध, दामोदर नदी पर पंचेत हिल डैम है, नील नदी पर आसवान बांध और जाम्बेजी नदी पर करीबा डैम स्थित है। तो सही उत्तर हो जाएगा 4, 3, 1, 2। तो यहाँ पर देखिए 4, 3, 1, 2 ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों, जो ये कोलोराडो नदी है उस पर होवर बांध बना है, दामोदर नदी पर पंचेत हिल डैम है, नील नदी पर आसवान बांध और जाम्बेजी नदी पर करीबा बांध स्थित है। अगला प्रश्न यह पूछा भी गया है कि कैरीबा बांध निर्मित है कहाँ पर, काफ्यू नदी पर, जाम्बेजी नदी पर, जाम्बेशी नदी पर या काबोम्पो नदी पर। तो सही उत्तर है कैरीबा बांध दोस्तों, ये जाम्बेजी नदी पर स्थित है, जो कि दुनिया के सबसे बड़े मानव निर्मित बांधों में से एक है। जाम्बेजी नदी पर जाम्बिया और जिम्बाब्वे के मध्य सीमा रेखा बना है। अगला प्रश्न चक्रवात से है। निम्न चक्रवातों में से किसने भारत को प्रभावित नहीं किया? यहाँ पर है आयला, नरगिस, थाड़े और नीलम। तो सही उत्तर है नरगिस। उष्णकटिबंधीय जो चक्रवात हैं इसमें आयला, थाड़े और नीलम ने भारत को प्रभावित किया था, जबकि नरगिस चक्रवात द्वारा भारत प्रभावित नहीं हुआ था। नरगिस चक्रवात से म्यांमार में व्यापक तबाही हुई थी। अगला प्रश्न और आज के वीडियो का आखिरी प्रश्न है दोस्तों, महत्वपूर्ण प्रश्न है। विली विली क्या है? ऑप्शन है एक प्रकार का वृक्ष जो कि देखिए शीतोष्ण कटिबंध में उगता है, एक प्रकार की हवा जो मरुस्थल में चलती है, उष्ण उत्तर पश्चिम ऑस्ट्रेलिया का उष्ण कटिबंधी चक्रवात या लक्षद्वीप समूह के निकट सामान्यतः पाई जाने वाली मछली का एक प्रकार। तो विली विली दोस्तों आप जान लीजिए कि उत्तर पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया का उष्णकटिबंधीय चक्रवात है। उष्णकटिबंधीय चक्रवात को विभिन्न क्षेत्रों में भिन्न भिन्न नामों से जाना जाता है। इसे उत्तर और उत्तर पश्चिम ऑस्ट्रेलिया में विली विली, चीन में टाइफून, संयुक्त राज्य अमेरिका में हरिकेन और भारत में चक्रवात के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो आरओ यानी समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी के लिए सामान्य अध्ययन के महत्वपूर्ण प्रश्नों के रिवीजन में विश्व के भूगोल से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके आगामी विभिन्न परीक्षाओं आरओ के साथ यूपी पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा, लोअर पीसीएस, अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा आयोजित परीक्षाओं के साथ टेट, पेट और यूपी टेट आदि परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी है। आप इन प्रश्नों को तैयार कर लीजिएगा। वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार।